नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो प्रायः सभी व्यक्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ये स्थितियां अवश्य ही आती है, या तो अपना मकान बना रहे हैं, या कोई दुकान अपना बना रहे हैं, या कोई कंपनियां खोल रहे हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते भी हैं कि शुभ मुहूर्त में देख करके, अच्छे समय देख करके उनका ओपनिंग किया जाए या गृह प्रवेश किया जाए। उन्हीं विषयों में से एक अति महत्वपूर्ण है, जो इनके बाद ही आप मुहूर्त देखना जरूरी है। सर्वप्रथम ये देखे जाते हैं, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी। मैंने वीडियो इसीलिए बना दिया कि सभी को जानकारी हो जाए इस तरह के, ताकि सावधानी बरतें, बेहतर मकान मिले, शुभ मकान मिले। सभी चाहते हैं कि खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। तो इस बातों का ध्यान यदि रखा जाए तो स्वाभाविक है कि अच्छे ही होंगे। तो ये है क्या चीज? तो ये है कि यदि जब हम मकान में गृह प्रवेश करते हैं, या दुकान का ओपनिंग या कंपनी का ओपनिंग करते हैं, तो जिस दिन कर रहे हैं उस दिन हम मकान या दुकान या घर की राशियां बनाते हैं, और अपनी राशि, जो मकान मालिक हैं या दुकान के या कंपनी के, उनकी राशि से कुंडली का मैच कराते हैं। जिस प्रकार से शादी में करवाते हैं मैच वर वधू के, उसी प्रकार से इनका भी मैच होता है। तो इनमें क्या देखे जाते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इनमें ये देखे जाते हैं कि मकान मालिक और मकान का दोनों की दूसरे और 12वें की योग तो नहीं बन रहे हैं, तो वो मकान सही नहीं उस समय के लिए होते हैं। तो हम समय टाल देते हैं आगे, कि जिस समय की स्थितियां, मकान मालिक की तो राशि नहीं बदली जा सकती है, परंतु मकान की राशि तो बदली जा सकती है। जिस दिन हम ओपनिंग करेंगे वो राशि होंगे उस तरह से, तो हम उसको बदल देते हैं और सही समय पर जब बनते हैं योग तब हम करते हैं। और दूसरा जो बनता है योग, वो है पंचम नवम का, और तीसरा योग जो बनते हैं वो है छठे और 8वें का। ये 3 योगों में यदि मकान की राशि और मकान मालिक की राशि, या कंपनी की राशि या कंपनी के मालिक की राशि, इस प्रकार के योग बनते हैं, तो उस समय में नहीं प्रवेश करना चाहिए। अब ये तीनों योग जो बनते हैं, तो ये क्या दिक्कतें लेकर आती है, क्या परेशानियां होती है? तो सर्वप्रथम जो दूसरे और 12वें योग बनते हैं, तो वैसे मकान में खर्च अधिक होते हैं, जो भी रहते हैं उस मकान में। तो फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, खर्च आवश्यक जो है तो वो तो होंगे ही, लेकिन उसमें कुछ विशेष फिजूल खर्ची जिसे बोलते हैं वो बढ़ते हैं। दूसरा है नवम पंचम। यदि ऐसे योग बनते हैं तो उस मकान में जो भी सदस्य रहते हैं आपस में तालमेल सही नहीं बैठते हैं, और तनाव की स्थितियां बनी रहती है, बराबर कुछ न कुछ झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। और तीसरी है छठे 8वें की योग। तो इन योग से बीमारियां, कुछ लंबी बीमारियां प्रायः उस घर में बनी रहती है। हर वक्त कोई न कोई बीमार पड़ते रहते हैं,
तो ये तीनों योगों में इस प्रकार की स्थितियां बनती है। ये तो मैंने मौखिक तौर पर बता दी है। अब हम कुंडली में बताने का प्रयास करते हैं कि ये स्थितियां किस प्रकार से बनती है। यदि मान लिया जाए कि मकान मालिक की राशि मिथुन बनती है और उस मकान की राशि वृषभ बन रही है, यानी कि मकान का ये राशि वृषभ बन रही है, तो यहां से यदि गिनती करें तो 1 और 2 ये दूसरे बन गए, और यहां से गिनती करें तो ये 12वें बनते हैं, तो दूसरे 12वें का योग बन रहा है। तो ये स्थितियां यदि उत्पन्न हो जाए तो हम मकान में प्रवेश न करके समय को बढ़ा देते हैं। अब यदि मकान मालिक का राशि तो मिथुन है और मकान की राशि तुला हो जाए, यानी यहां से हम गिनती करें तो ये 5वें भाव हो जाते हैं, और यहां से गिनती करें तो ये 9वां हो जाते हैं, तो ये 5म और 9वां योग बन गए। ऐसी स्थिति में मकान में प्रवेश वर्जित है, नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं कि यही स्थितियां यदि यहां बने तो ये भी 9म 5म योग बनते हैं। तो यदि यहां कुंभ राशि है तो यहां हो जाएंगे, तो इसमें भी नहीं होंगे। अब यदि तीसरे और 8वें वृश्चिक राशि बन जाते हैं मकान के, तो यहां से गिनती गिनने पर 6ठे हो जाएंगे और यहां से गिनती पर 8म हो जाएंगे, तो 6ठे 8वें होंगे। उसी प्रकार से यहाँ 8म भाव में होंगे, यहां से गिनने पर ये 8म भाव होंगे और यहां से गिनने पर ये 6ठे भाव होंगे। तो इस प्रकार से ये योग को देखा जाता है। तो आपने पूर्णतः समझ लिया होगा, मैंने सभी बातों को क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।